हम लोग आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को सीख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शायद आपने सुना भी होगा। इसको आप देखिए। प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृति के क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, एकदम हिंदी की तरह है। जो आत्मा, जो जीव अहंकार से मूर्ख बन जाता है, वह सोचता है कि मैं करता हूं। तब आप कह रहे, आप सोचेंगे कि फिर मतलब हम लोग हैं ही नहीं कुछ करने वाले, तो फिर पाप और पुण्य का क्या प्रयोजन? सब कुछ तो सब कुछ तो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा हो रहा है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि इसका अर्थ ये है कि हम अकेले करता नहीं। वी आर नॉट द ओनली डूवर्स। अब इसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। हम अकेले करता नहीं, हम इच्छा करते हैं और जो क्रियाएं हैं वह गुणों के द्वारा क्रियान्वित होती हैं। जैसे मैं भी कुछ बोलने की इच्छा कर रहा हूं, अब मैं कुछ सोच रहा हूं और वह मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, ये मुझे नहीं पता कि कैसे हो रहा है। तो यह प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। अगर ये भगवान की सेवा में होता है तो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। और अन्यथा प्रायः लोग प्रकृति के गुणों के द्वारा ही प्रेरित होकर काम करते हैं। ये सब बातें आगे आएंगी कि लोग पाप क्यों करते हैं। अभी हम इस श्लोक की ही विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक क्या बोल रहा है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कुछ सारे कर्म होते हैं और मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह कर रहा है और इस कारण से वह क्रेडिट लेना चाहता है, इसे मैंने किया है। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसको एक उदाहरण में और समझ सकते हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम अपने आप को बहुत कुछ करता हुआ देखते हैं, और हो क्या रहा है, उस सपने में जो व्यक्ति दिख रहा है उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं, और वह कुछ संस्कारों का खेल चल रहा है। हमने जो देखा सुना है वही सपने के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, और हम सोचते हैं कि हम उस कार्य को कर रहे हैं। कोई भी जगत में व्यक्ति नहीं मानेगा कि वह उस कार्य को नहीं कर रहा है जिस कार्य को वह कर रहा है। आपको पूछा जाए आप खा रहे हो तो कहते हैं हम तो खा रहे हैं। आप चल रहे हो तो हम चल रहे हैं। आप सुन रहे हो तो हम सुन रहे हैं। हर चीज प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही है, लेकिन हम यही मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, हमारे इतने नंबर आए। हर जगह इस तरह से व्यक्ति करता है और ये समझ नहीं पाता कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहा है। और इसको हम जब डिस्कस कर रहे हैं तब भी अनुभव करना बहुत मुश्किल है। डिस्कशन के बाद भी ये कारण नहीं समझ में नहीं आता कि हम लोग इससे पृथक हैं। गीता भूषण टीका को देखिएगा, सबको दिख रही है टीका? यस। यद्यपि दोनों व्यक्ति समान रूप से कर्म में नियोजित होते हैं, फिर भी ज्ञानी पुरुष और अज्ञ में इन दो श्लोकों के द्वारा अंतर समझाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हर बार बलदेव विद्याभूषण जी हमको कंटेक्स्ट समझा देते हैं। दो श्लोक मतलब 27 और 28 में बताया गया है कि जो अज्ञ व्यक्ति है वह किस प्रकार से कार्य करता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वह किस प्रकार से कार्य करता है। अज्ञ व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण ऐसा सोचता है कि वही अपने कर्मों का करता है, और इस कारण से वही सोचता है कि जो कर्म किए हैं उसका फल मैं भोगूंगा। अगर मैंने मेहनत करी है, पैसे कमाए हैं, तो मैंने अपनी शक्ति से किए हैं, भगवान को क्यों दूं, या दूसरों को, इवन भगवान की बात छोड़ दीजिए, दूसरों को दान में भी क्यों दूं, क्यों त्याग करूं उसका? इसका सबका भोग तो मैं करूंगा या मेरा परिवार करेगा। तो ये बात इस बात से मतलब लक्षित होती है कि जो व्यक्ति
ये कह रहा है कि मैं करता हूं, केवल मैं करता हूं, अकेला करता मैं हूं, तो मैं अन्य लोगों में इसका विभाजन नहीं करूंगा, अपने कर्म फल का त्याग नहीं करूंगा, इसको ही भोगूंगा। और यही कृपणता कहलाती है। इस बात को उद्देश्य लेकर के यहां पे कहा जा रहा है। जो अहंकार से मोहित हैं वे सोचते हैं कि अपने कर्मों के कर्ता वे हैं। जैसे एक मेरे हारमोनियम टीचर को मैंने पूछा, बहुत साल पहले की बात है, आप कैसे सुन करके ये हारमोनियम की धुनें निकाल लेते हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता। अब व्यक्ति सोच जरूर सकता है कि मैं बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाने वाला हूं, लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि वो हारमोनियम की कैसे आपको पता चल जाता है कि कौन सी की से कैसे आवाज होती है। आंख बंद करके भी बज जाता है, कैसे होता है? तो यह सब भगवान के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, गुणों को क्रियान्वित करके। उन कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। वह सोचता है कि लौकिक और वैदिक कर्मों का कर्ता वह है जिसे वास्तविक रूप से भगवान की माया से उत्पन्न गुणों यथा शरीर, इंद्रिय और प्राण इत्यादि के द्वारा संपन्न किया जाता है और जिनको भगवान के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है अर्थात कर्मान्वित किया जाता है। ये लाइन को समझिए। लौकिक मतलब नहाना धोना खाना पीना, वैदिक मतलब यज्ञ इत्यादि करना। कैसे करते हैं हम? शरीर से, इंद्रियों से और प्राण शक्ति से। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है। और ये ध्यान देना चाहिए कि शरीर, इंद्रिय और प्राण जो हैं वह सब डेड मैटर है, वे अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो प्रोसेस जैसे भी अनुपम कृष्ण प्रभु बता रहे थे, बहुत सिंपल है। जीव यहां बैठा हुआ है, वो हम लोग इच्छा करते हैं और भगवान प्रकृति को संचालित करते हैं। जैसे कि करंट कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक इंजीनियर स्विच नहीं दबाएगा आपके पास करंट नहीं आ सकता। ये फैन तभी चल सकता है जब किसी जीवित व्यक्ति ने उसको स्विच दबाया हो। इस बात को भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जितनी भी जो प्रकृति है वह भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है। अन्यथा प्रकृति जड़ है, वह नहीं कर सकती। और आप जानते हैं सृष्टि के पहले भी प्रकृति थी और वो कुछ नहीं कर रही थी, जड़ अवस्था में थी। भगवान उसमें दृष्टिपात करके जीवों को गर्भस्थ करते हैं और अपनी शक्ति से जगत को चला रहे हैं। हम लोग पढ़ते नहीं है कि खाना हजम मैं करता हूं, 15वें अध्याय में पढ़ते ना, खाना मैं हजम कर रहा हूं, सूर्य का तेज मैं हूं और चंद्रमा का तेज मैं हूं। इस प्रकार से भगवान जगत में को उत्पत्ति तो कर ही रहे हैं और चलाने वाले भी वही हैं। विभर्ति अव्यय ईश्वर, पालन करने वाले भी वही। हम लोग कुछ बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझ कैसे रहे। और आप कभी कभी देखेंगे कि वो व्यक्ति कुछ उल्टा ही समझ लेता है। तो यह सब क्यों हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात, यहां पे उपस्थित हर भक्त को मेरी बात एक ही बराबर से क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि उसके हृदय की शुद्धिकरण के अनुसार भगवान को उतना ही समझाएंगे। तो हर चीज में ये हम रोज सोते हैं, कैसे सो जाते हैं, कैसे उठ जाते हैं, तो ये सारा कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। हम तो केवल इच्छा मात्र करते हैं कि मुझे नींद आ जाए या मैं उठ जाने के लिए तो सोचते नहीं है, लेकिन भगवान ने इसे जागृत कराते हैं। सब कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। कुछ पूछ रहे थे? ऑन तो करिए। जैसे नहीं, आपको उसके सामने नहीं आना, इधर से करके बता। हाँ जी, जैसे बता रहे थे कि जीव इच्छा करता है, भगवान उसे पूरा करते हैं। Yes. तो भगवान परमात्मा हाँ प्रकृति को आदेश देते हैं। तो Yes. भगवान कंट्रोलर हुए, कंट्रोल्ड हुए? फिर कंट्रोल नहीं, फैसिलिटेटर हुए। फैसिलिटेटर इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। जो व्यक्ति की इच्छा है उसको प्रस्तुत कर दिया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप होटल में कभी जाएं तो आप ऑर्डर बोलते हो कि ये मैं चाहिए, तो ना तो खाना आपने बनाया, ना आप सब्जी लेके आए, कुछ भी नहीं किया, तो कहेंगे देखिए मैंने तो खाना बनाया नहीं, तो बिल पेमेंट में क्यों करूंगा? तो वहां पे एक मैनेजर बैठा रहता है, मैनेजर बोलेगा अंदर जो माताजी होती हैं खाना बना रही हैं, माताजी हैं दुर्गा जी, तो मैनेजर बन गए परमात्मा और हम हो गए कस्टमर। तो हम बोलते हैं ये चाहिए, तो कर्मणा दैव नेत्रा, हमारे कर्मों के अनुसार और दैव नेत्रेण, भगवान की अध्यक्षता में सब कार्य होता है। अगर मेरा भगवान ना चाहे तो मैं हाथ को ऐसे हिला भी नहीं सकता। और कभी कभी ऐसा होता भी, आप देखते हैं हाथ नहीं हिल पाते, वही हाथ है, वैसा ही लगता है देखने में, लेकिन काम करना छोड़ देते। सारी इच्छा नहीं, ये कहना चाहिए कि वही इच्छा पूर्ण होती है जो भगवान अलाउ करते हैं, और भगवान वही अलाउ करते हैं जैसे हमारा पहले का कर्म है। तो भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, यस, ऑन तो कर लीजिए। जिसमें बता रहे थे महाराज की जैसे करंट सरकार ने हर घर में एक जैसा सप्लाई किया है,
और वो अपने सुविधा के अनुसार कोई रेफ्रिजरेटर चला लेता है उस करंट से, कोई पंखा चला लेता है। तो उसी तरह भगवान ने हम सबको एक समान रूप से शक्ति दी है और उसको हम चाहे अच्छे काम कर सकते हैं या फिर गलत काम भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है कि जो व्यक्ति अज्ञान में है वह ये सोच रहा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, इसके पीछे कोई नहीं है, ये बात बोली जा रही है, जबकि सब कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है, ये बात है। ठीक है, इस वाक्य का यह अर्थ समझना चाहिए, जीवात्मा का शरीर संवित अर्थात ज्ञानमय है। शरीर मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। जीवात्मा स्वरूप से ज्ञानमय है। मैंने बताया था ज्ञान का अर्थ क्या होता है, मैं हूं और मैं अन्य से भिन्न हूं। यह बात आपको इस हारमोनियम में या किसी जड़ वस्तु में नहीं होगी। मैं अगर किसी व्यक्ति को पूछता हूं कि आप हो यहाँ पे रवि प्रभु, हाँ मैं हूं, और आप ये भी जानते हो कि अन्य लोगों से अलग है, तो ये ज्ञान शक्ति आत्मा का स्वरूप में है, ये भौतिक जड़ पदार्थ में नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें मैं का भाव होता है। मैं मतलब मैं हूं। हर व्यक्ति यहाँ जो जीवित है वो अनुभव कर रहा है मैं हूं। नहीं, आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं? हाँ, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये बहुत विलक्षण बात है, क्योंकि अन्य जितनी भी वस्तुएं यहां पे हैं आप लोगों को छोड़ करके उनमें ये भाव नहीं है, वो जड़ है। यस, और हमारे शरीर में भी ये भाव नहीं है। आप खुद सोचो, क्या आपका हाथ अनुभव कर रहा है कि वो है? आप अनुभव कर रहे हो कि आपका हाथ है, लेकिन आपका हाथ अनुभव नहीं कर रहा है कि वो है। कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक, अच्छा, तो और वही वास्तविक करता है, परंतु अनादिकाल से विषय भोग वासना से आक्रांत होने के कारण वह प्रकृति के द्वारा आश्लिष्ट हो जाता है। आश्लिष्ट मतलब उसको पकड़ लेती है, आलिंगन कर लेती, पकड़ लेती है, जो उसके निकट ही रहती है और जो उसके विभिन्न भोगों का कारण है। ये लाइन समझ में सब नहीं आई होगी। देखिए, पहले चीज ये है कि जीवात्मा जो है उसका शरीर जो है वह शरीर नहीं कहना चाहिए, स्वरूप जो है वह ज्ञानमय है। उसमें मैं का भाव रहता है कि मैं हूं, और वह करता है मतलब उसकी इच्छाएं होती हैं, वह उसके अंदर भावना रहती है कि मैं करने वाला हूं। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर जीव करता नहीं होता तो वेद के उपदेश निरर्थक हो जाते। ये करो, ये मत करो, ये प्रकृति के गुणों को नहीं बोला जा सकता। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को नहीं बोल सकते तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये आदेश हैं, इसका मतलब जीव करता है, लेकिन जीव अकेला करता नहीं। ये बातें समझ में आ रही हैं या कुछ डाउट है? समझ रहे हैं? अगर आप भाई जैसे मालूम है, माइक को बोल सकता हूं मेरी क्लास ध्यान से सुनना, क्या ये उपदेश माइक को दिया जा सकता है? तो यह भी रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है। हम लोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण से नहीं बने हैं। हमारे अंदर ये मैं का भावना है कि मैं क्लास सुन रहा हूं, मुझे समझना है। यह भावना वेबकैम और इस फोन में नहीं आ सकती। डज इट मेक सेंस? है कि नहीं? तो उपदेश कहने का अर्थ यह है कि असली कर्ता जीव है, लेकिन वह अकेला करता नहीं, क्योंकि इच्छा, विवेक इत्यादि जो कुछ भी गुण है वह जीव का होता है, ना कि जड़ पदार्थ का। और माया उसको मिथ्या अहंकार के द्वारा भ्रमित कर देती है कि तुम ये शरीर हो और तुम्हें शरीर के अनुसार भोग करना है। अब ये कब से शुरू हुआ है तो उसका तो आप सिंपल शब्द यूज किया जा रहा है, अनादिकाल से आप ट्रैक नहीं कर सकते कब से हुआ, लेकिन बीमार हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। प्रभुपाद इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाएंगे तात्पर्य में, तो ये सब समझ लीजिए इसको लेकर के। प्रकृति के कार्य मिथ्या अहंकार के प्रकृति के कार्य का मतलब होता है रिजल्ट, इफेक्ट। तो प्रकृति के इफेक्ट यानी मिथ्या अहंकार के कारण वह मोहित हो जाता है। मिथ्या अहंकार एक लिंक है जिसमें हम अपने आप को मानने लगते हैं, हम अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको अध्यास बोलते हैं कि हम ये शरीर है। इतना तो कोई भी थोड़ा बुद्धि लगाएगा तो समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा कि मेरा शरीर कितना। आज मैं उस व्यक्ति को समझा रहा था कि छोटेपन में मैं जो अब मेरे शरीर को देख रहे हैं, 2 साल में मैं कैसा लगता था आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वह शरीर पूरी तरह चला गया, और हम कभी नहीं सोचते कि हम परिवर्तित हो गए। हम प्रचार भी करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम शरीर नहीं है। इसलिए हमें रोज याद दिलाना पड़ेगा इस बात को। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह अल्टीमेटली कर पा रहे हैं, वह भी भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। ये बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए था कि मिथ्या अहंकार से वशीभूत ना। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था, भगवान मैं सृष्टि कर रहा हूं और रजोगुण का मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूं। इस प्रकार से। हाँ, माइक
क्या बार बार हमें अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत है? क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं कि हम लोग शरीर जैसे अगर हम आत्मा की क्रियाओं में लगे हुए हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी तो मिथ्याहंकार आ जाता है। इतने लोगों को मैंने भक्त बनाया, मैं महान भक्त बन गया हूं, ये बात क्या मिथ्या? या फिर ये तो आपके लिए, हमारे तो जैसे कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी मैं अपना उच्चिष्ट दूसरों को दे रहा था ताकि वो शुद्ध हो जाए। मैंने कहा हे भगवान, इतने शुद्ध तो आप स्वयं नहीं हो। ये सब मिथ्याहंकार है भाई। खुद से अपने में उच्चिष्ट को कह रहे दूसरे भक्त को दे। आप बताइए, या उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, तो क्या भक्ति मानने के बाद सब छूटता हुआ दिख रहा है? एटलीस्ट तुरंत नहीं दिख रहा है। बहुत टफ है, इसको निकालना बहुत टफ है। तो भगवान की क्रियाओं में लगने के, भक्ति की क्रिया में लगने के साथ साथ हमें विवेक भी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति की क्रियाओं में कर रहा है, उसको यश और लाभ प्राप्त होने लग गया, तो वह उस डायरेक्शन में उसके लिए अपनी भक्ति का प्रयोग करने लग सकता है, और ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए हम लोगों को याद रख, कम से कम दिन में एक बार तो याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं है। ऑल्दो ये भक्ति नहीं है एक तरह से, लेकिन फिर भी विवेक थोड़ा डेवलप हो जाता है कि और अनात्म वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि लोग भक्ति में आने के बाद फिर भौतिकता में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता। तो मिथ्याहंकारों के कारण वह मोहित हो जाता है, स्वविज्ञान शून्य हो जाता है, मतलब अपना ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, और शरीर आदि में उसकी अहम बुद्धि हो जाती है। अब देखिए, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये सब क्या होता है मिथ्याहंकार से प्रभावित होने के कारण? तब वह सोचता है कि जो क्रियाएं भगवान के द्वारा भौतिक शरीर, इंद्रियों और प्राण इत्यादि के द्वारा संपन्न की जाती हैं, वह केवल उसके द्वारा की जा रही हैं। जितने लोगों के माता पिता किसी भक्त के ब्रह्मचारी बनने से, क्या कहते हैं उनको, ऑब्जेक्शन रेज करते, तो ये बोलते तुमको हमने जन्म दिया और तुम अपनी जीवन जो है भगवान के लिए दे रहे हो। क्या उत्तर देंगे आप? क्या गलत है कि उन्होंने जन्म नहीं दिया? अब इसी को एनालाइज कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या उत्तर देंगे आप? मैं अपना उत्तर दे देता हूं, फिर आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। जो जीव मां के गर्भ में था उसको पोषण मिल रहा है, इसकी व्यवस्था कौन की है? मां तो नहीं करी। और कितना जादुई है सब कुछ एक्चुअली, अंदर ही अंदर उसके सारे हाथ पांव बन रहे हैं। कौन व्यवस्था कर रहा है? वो तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से हो रहा है। और इतने कठोर परिस्थिति में बच्चा मतलब जी पा रहा है, यह भी भगवान की व्यवस्था से हो। तो इस प्रकार से अगर कोई कहे कि हमने जन्म दिया है, यह बात ठीक नहीं है। जन्म देने वाले भी भगवान ही हैं। यह सारे लोग वैसे निमित्त मात्र हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हमने तुमको जन्म दिया। प्लस आत्मा तो अजन्मा है। अगर वही बात सिद्धांत कर पकड़ लें तो आत्मा तो कोई जन्म होता नहीं है, केवल शरीर दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कृतज्ञ नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वह भगवान की सेवा में बाधा बनने का एक हमको बहाना कर दें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। कुछ बोल रहे थे? जैसे कि पुरुष स्त्री सोचते हैं कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, तो अगर स्त्री पुरुष ही कारण होते तो इतने लोग निसंतान या बांझ नहीं होते। ये बात भागवत में भी आती है कि अगर बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता ही होते तो सारे माता पिताओं के बच्चे क्यों नहीं होते? तो ये दिखा रहा है कि सब कुछ भगवान के द्वारा, भगवान प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं। जीव की इच्छा होती है, उसके कर्म के अनुसार उसको फल देने वाले होते। ठीक है, और भी कुछ बोलना चाहते? आत्मा का कर्तृत्व मतलब कर्तापना शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा ही संपादित होता है, जो परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित होते हैं। मतलब आत्मा इच्छा करता है, शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा भगवान उसको नियोजित करता है। इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है मैं कर रहा हूं। जैसे मैं बोला हाथ ऐसे कीजिए तो अब हाथ ऐसे कीजिए, आपको लगेगा नहीं कि हाँ मैं तो हाथ ऐसे कर रहा हूं, ऊपर नीचे कीजिए हाँ कर रहा हूं, लेकिन यह कुछ भी कैसे हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। और ये विचारशीलता होनी चाहिए। भगवत गीता जब आदमी पढ़ता है तो व्यक्ति सोचना चालू करता है। या फिर आपने कभी देखा हो कि एग्जाम में आप एक दिन पहले किसी अपने मित्र को
कोई प्रश्न का उत्तर बताएंगे और वह जब एग्जाम में आता है तो स्वयं सॉल्व नहीं कर पाते और वो करके आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप करते अरे तेरे को बताया मैंने और मैं खुद नहीं कर पाया। तो बुद्धि कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। मेरे जीवन में एक अनुभव था कि मैं एग्जाम में, लास्ट एग्जाम था हमारा फाइनल ईयर का, उसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो ओपन बुक एग्जाम था और उसको जैसे ही मैंने कहा क्या करें, प्रश्न देखा, हमने कहा देखा शायद इस तरह का प्रश्न किताब में कहीं सॉल्व किया हो, और जैसे किताब खोली और वही प्रश्न सामने आ गया। अब बताइए, और बेटा अच्छे नंबर आए इसमें। तो यह दिखाता है कि सब कुछ हर क्षण हर व्यक्ति भगवान के द्वारा नियोजित है। आज आप देख पाए थे जो ऑफिस में व्यक्ति बैठे हुए थे और उल्टी सुल्टी बातें कर रहे थे, वो केवल रजोगुण के द्वारा प्रभावित थे। तो अगर इस प्रकार से हम देखने लगते हैं तो हमें लगता है, हम समझ में आता है कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है कार्य करने के, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन, यू सी कि भाई वो व्यक्ति जो है रजोगुण से पूरी तरह प्रभावित है, उसे पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है, वो क्या 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 कह रहा है, सब कुछ। धीरे धीरे हम दृष्टि बनती है, सुनेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि बनती है। ज्ञान भी हमें हेल्प करता है जगत में। मेरी बात समझ रहे हैं? यस प्रभु जी, हमारे अंदर ये इच्छा कहां से आती है? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है कि जीव में भोग की इच्छा कहां से आती है। अनादि काल से बद्धात्माएं इस जगत में हैं, तो ये तो ट्रैक नहीं कर सकते कि कब से, लेकिन हर जन्म में जो भोग के संस्कार होते हैं, कुछ कर्म करते हैं भोग के लिए, उसकी वजह से एक छाप पड़ जाती है, और फिर उसके अनुसार फिर व्यक्ति वही कार्य करता है और फिर उसकी छाप पड़ जाती है। ये इसका सीक्वेंस आप ट्रैक नहीं कर सकते। आचार्य ने उसको अनादि बोला, यहां पे भी अनादि शब्द है, भगवान भी इस बात को गीता में बोलते हैं। तो मैटर के कांटेक्ट में जीव कब आया, ये प्रश्न पे छात्र कुछ नहीं बोलता है। तो भोग की इच्छा इसी वजह से आती है कि व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रभावित हो जाता है। अब कब आया यह कहना मुश्किल है। हाँ, इच्छा तो संग से आती है भगवान की, लेकिन हम कब से भौतिक प्रकृति का संग कर रहे हैं, तो उस पर आचार्य यही बताते हैं, शास्त्री बताते हैं अनादिकाल से। यहां पे भी हमने भी पढ़ा कि मिथ्या अहंकार के कारण वह अपनी पहचान देह से करता है और उसको फिर भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है। या दूसरी तरह से कहें कि भोग की इच्छा थी कि मैं भोगूं, और उसके बाद भगवान की माया शक्ति उसे मिथ्या अहंकार से पकड़ लेती है, फिर अपने शरीर से पहचान कराती है और फिर परंपरा चालू होती है। ये हम फलेना परिचायते न्याय से अनुमान कर सकते हैं। फल को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। अगर हमको मलेरिया हुआ है तो उसका मतलब मच्छर ने काटा होगा, कब काटा होगा ये आप अनुमान नहीं कर सकते। तब ये शरीर है मतलब भोग की इच्छा थी, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, उसके अनुसार कर्म करता है। और इसको कैसे काटेंगे यह भी तीसरे अध्याय के अंत में बताया जाएगा। ये प्रश्न आएगा कि भाई क्यों व्यक्ति पाप करता है अनिच्छा होते हुए भी, तो क्या भगवान कराते हैं? तो भगवान नहीं कराते। काम कराता है, काम के संस्कार अनादि काल से जीव के ऊपर है और वही उसको बार बार प्रेरित करते रहते हैं। तो सोल्यूशन क्या है उसका, वह भी आगे तीसरे अध्याय में बताया जाएगा। जीव, तो यहां हम ये देख रहे हैं कि भगवान इसको एक्टिवेट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? ठीक है। जीव अकेला करता नहीं है। जब जीव यह सोचता है कि अकेला वह ही करता है, तो यह मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न मूढ़ता से होता है। तो आप इतना समझ गए, जीव अकेला करता नहीं है, वह इच्छा मात्र कर सकता है और भगवान की कृपा से अगर वो होगा तो वो पूर्ण हो जाए। जैसे आज एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आपने प्रथम अध्याय पूर्ण किया, तो क्या आप पूरे भागवतम के ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं? क्या आप बनाएंगे? हमने कहा इच्छा तो है, लेकिन अब पता नहीं भगवान क्या चाहते। भगवान ऐसी बुद्धि दें, समय दें, जीवन दें तो हो पाएगा। हर चीज में यही ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की कंट्रोल में सब कुछ है। अगर वो कुछ कराना चाहेंगे तो करा सकते। ठीक है, यह भगवत गीता के 18.14 इत्यादि 3 श्लोकों में समझा जा सकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 कारण होते हैं। अधिष्ठान मतलब आपका शरीर, कर्ता मतलब जीव, करणम मतलब इंद्रियां, पृथक विधम मतलब 3 हो गए ना, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और चेष्टा मतलब प्रयास, और दैवम मतलब भगवान। तो 5 कारण होते हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति सोचे कि अकेला मैं कारण हूं, तो फिर यह मूर्खता होगी।
मेरा एक रिश्तेदार बता रहे थे कि अभी कुछ दिन समय से वो जब कर रहे हैं, तब वो सोचना चालू किया कि भाई मैं पहले मेहनत नहीं करता था तो मेरे बिजनेस बढ़ रहा था, और अब मैं देखता हूं कि बिजनेस होते होते ही कुछ उसमें बाधा जाती है, तो यानी मैं समझ रहा हूं कि मैं अकेला करने वाला नहीं हूं। तो यहां थोड़ा थोड़ा बुद्धि व्यक्ति की खुलती है, और ये हरिकृष्ण मंत्र के द्वारा ही खुलती है। ठीक है। भगवद गीता के श्लोक कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते के अनुसार प्रकृति को शरीर और इंद्रियम के माध्यम से कर्ता कहा है, परंतु प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति भगवान के संपर्क से ही क्रियाशील होती है। ये लाइन समझ में आ रही है? शरीर इंद्रियां जो प्राण हैं वह प्रकृति के द्वारा बने दिए गए हैं, लेकिन इनको जब तक भगवान एक्टिवेट नहीं करते चलने वाले नहीं है। ये बात बोली जा रही है। तो यानी जब बोला जा रहा है कि गुण ही सारे कार्य करते हैं, अर्थात भगवान उन गुणों को क्रियान्वित करवाते हैं, प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है, तो फिर वो कार्य होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, सृष्टि के पहले तीनों गुण एकदम बैलेंस अवस्था में रहते हैं, लेकिन भगवान की काल शक्ति जब उसमें शोभ उत्पन्न करती है तब सृष्टि होती, नहीं तो ऐसे बैलेंस बना रहता है, कुछ नहीं होता। तो गुण कब काम करते हैं? जब उसके पीछे भगवान उसको एक्टिवेट करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये सब चर्चाएं तब समझ में आती जब हम उसको सुनते रहे नियमित रूप से, है कि नहीं? और इसके लिए मानव जीवन है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है? कैमरा, और उसके पीछे नहीं कैमरा नहीं, प्रोजेक्टर, और उसके पीछे प्रोजेक्टर चलाने वाला। तो हम जो सारे जीव हैं वो सब अंधकार में हैं, उस सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, और भगवान जो है पिक्चर चला रहे हैं। ये हीरोइन है, ये हीरो है, और ये है, और हम उससे अपनी पहचान कर लेते हैं। हीरो जीता तो मैं जीता, हीरोइन हीरो को मिल गई तो मेरे को मिल गई। ये सब भी होता है। ये आप लोग इस सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं? जो फिल्म की जो रस है वह हम अपने पे आरोपित करते चले जाते हैं, और उसके पीछे बैठा हुआ अच्छा, आज तक कभी दिखाई पड़ा कि प्रोजेक्टर चला कौन रहा है? ये कोई नहीं समझ पाता, ये कोई प्रश्न नहीं करता कि प्रोजेक्टर चला कौन रहा है। और ना वहां पे हीरोइन है ना हीरो है, वो तो केवल वहां पे लाइट्स हैं। उसी प्रकार से यहाँ जगत की जितनी विविधताएं हैं वे केवल त्रिगुणात्मक है, रजगुण सतगुण तमगुण का उत्पादन है, और ये असली विविधता नहीं है। असली विविधता भगवान के धाम में। आप लोगों को ये अच्छी लगती है? रजगुण तमगुण और सतोगुण से उत्पन्न जितने उत्पाद हैं हम सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? ईमानदारी से बोलेंगे तो यही बात बोलेंगे, हाँ अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगने के कारण क्या है? असली जो अच्छापन है वो आध्यात्मिक जगत है, उसका ये प्रतिबिंब मात्र है। इसके पीछे भगवान है इसलिए अच्छा लगता, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। ये बातें समझ में शायद ना आ रही हूं, लेकिन हमारा कर्तव्य बताना। आ रहा है तो ठीक है, बड़ी बात। अच्छी बात है तो व्यक्ति फिर मंदिर ज्वाइन कर लेगा। अगर खाली समझ में आ गई तो फिर वापस जगत में क्यों जाएगा बताइए? समझ में आ गया कि हाँ कन्विंस नहीं है, ये भी हो सकता है। समझ में आ गया लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आया। अभी पूरी अनुभव करके पूरी पिक्चर देख लें उसके बाद पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं, इंटरवल में नहीं भागेंगे वो, ऐसा। इसलिए यह आगे बताया जाएगा कि भगवान के कर्तृत्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये आगे गीता में आएगा कि भगवान करने वाले हैं मुख्य। एक नोट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मानव के, ये थोड़ा सा बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक मानव के रूप में, देखिए जानवर के रूप में नहीं बोल रहे, एक मानव के रूप में जीव की स्वेच्छा और उत्तरदायित्व का कभी भी लोप नहीं होता, यद्यपि कर्म और इच्छा का प्रभाव होता है। ये पहले इस लाइन को समझ लीजिए। हमने जो पहले कर्म किए हैं उसकी वजह से हमारे पर छाप पड़ी हुई चित्त में, और बार बार हमको प्रवृत्त कराते हैं, लेकिन जानवर लोग स्वेच्छा का उपयोग नहीं कर सकते। अगर सुअर का शरीर दे दिया तो फिर सुअर की तरह ही कार्य करेगा, कुत्ते का शरीर दे दिया तो कुत्ते की तरह कार्य करेगा। इंसान एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे कितना भी गरिष्ठ हो, अगर भक्त संग प्राप्त हो गया तो हमें स्वेच्छा का उपयोग करने की शक्ति हमारे पास केवल मानव जीवन में। और इसको और थोड़ा अंदर प्रवेश कीजिए, जितना हम तमोगुण रजोगुण में रहेंगे उतना नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपनी इच्छाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई जैसे जो इच्छा आएगी, मन इच्छा करेगा तुरंत उसको करने लग जाता है,
लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सतोगुण में उठने लगता है तो उसे समझ में आता है नहीं नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, और ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे करना चाहिए। और इसमें एक और बात कर प्रवेश रखें कि कोई व्यक्ति कितना भी घोर तमगुणी हो, उसकी स्वेच्छा को माया उससे कभी नहीं छीन सकती, स्पेशली मानव के रूप में। वो कितना भी खराब हो, माया ने उसकी स्वेच्छा को कितना भी दुरुपयोग करवाया हो, लेकिन उसको छीन नहीं सकती, क्योंकि वह जीव की स्वेच्छा, और वह स्वेच्छा यही है कि वह कृष्ण के शरणागत हो या माया के शरणागत हो। तो हम किसी को भी भक्त बना सकते हैं, इन द सेंस भक्ति दे करके, हरि नाम देकर, प्रसाद खिला करके कोई भी व्यक्ति कभी भी भक्त बन सकता है। और भक्ति में भी अगर माया ने भक्त के जीवन में ऐसी कोई स्थिति लाई हो कि वह माया को फिर चुन लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्वेच्छा का प्रयोग आज नहीं कर सकते। हम फिर से कृष्ण को शरणागत हो सकते हैं, फिर कृष्ण की शरण ले सकते हैं, क्योंकि स्वेच्छा का दुरुपयोग माया जरूर करा सकती है, लेकिन कभी हम उसे छीन नहीं सकते। ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास। और जो भी स्वेच्छा हमारे पास है वह केवल इस समय है, राइट नाउ। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं या माया की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। उम्मीद है कि आप इस तथ्य को समझ पा रहे हो। और भक्त लोग कभी फोर्स नहीं करते हैं, खाली सिखाते हैं कि अपनी स्वेच्छा का उपयोग आप भगवान की सेवा में कैसे करो। ये ट्रेनिंग है, न्यू भक्ता ट्रेनिंग। भगवान ने भी फोर्स नहीं किया था, ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं, आज भी ये कोई भक्त जो क्लिप दिखा रहे थे उसमें बोल रहे थे आप हमको फोर्स करना चाहते हैं। नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे, मत करो। लेकिन उसके जो बस बेसिकली भक्ति करने का क्या फायदे हैं वह समझ लेना चाहिए, कल्याण होगा, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो परंतु उसके कर्म प्रकृति के संग से ही संपादित हो सकते हैं। मतलब इच्छा करने की शक्ति जीव के पास है, लेकिन कर्म संपादित होंगे प्रकृति की हेल्प के द्वारा। अन्यथा मालूम है, सोचूं कि मैं गीता पे प्रवचन करूंगा, अब तो ना वाणी के बिना, मुंह के बिना बोलूंगा। अब ये कैसे हो रहा है? भगवान ऐसे करवा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं गीता पे कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे विचार कैसे, किस प्रकार से वाणी के रूप में प्रकट हो रहे हैं मुझे नहीं पता। तो यह सब भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है, ये बात बोली जा रही है। जिसे शरीर, इंद्रिय और प्राण के द्वारा भगवान की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। ये सारे कर्म भगवान की अनुमति के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए रोज रोज हम 16 माला करते हैं, उसमें भी कर्ता का भाव त्यागना चाहिए कि मैंने 16 माला किया, इतने साल से मैं मंगलारती जा रहा हूं, 16 माला कर रहा हूं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए। वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि हमेशा बोलना चाहिए भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। और भगवान आगे इस बात को बोलेंगे, चेतसा सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरसती। तुम जो कुछ भी कार्य कर रहे हो तुम उसमें सचेत हो, मेरे प्रति सचेत हो कि भगवान की कृपा से मैं इस बात को कर पा रहा हूं। तो हम कृतज्ञता भी अनुभव करेंगे जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं भक्ति में भी। और नहीं तो अब देखो कितनी बार बोलते हैं मेरे को, प्रभु जी 10 साल हो गया मैंने 16 माला नहीं छोड़ा, 10 साल हो गया मैंने मंगल आरती नहीं गया, सॉरी मंगल आरती नहीं गया, नहीं मंगल आरती कभी छोड़ा नहीं। गए नहीं गए अच्छी बात है, लेकिन अहंकार करना यह उचित नहीं। बहुत आप देखोगे जब इस प्रकार से लोग बोलते हैं तो हम सोचते हैं भाई ये समझ ही नहीं पा रहे कि जा पाए हैं तभी भगवान की कृपा से जा पाए। मुझे इतने सारे प्यार याद हैं ऐसा करके बहुत सारे लोग बोलते। ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक दिन सब छीन लिया जाएगा भाई, सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। किस प्रकार जीव कर्म और स्वभाव के प्रभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है उसको इस अध्याय के अंत में वर्णन किया जाएगा। ये बात क्यों बोली जा रही है कि जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार उसका स्वभाव बन जाएगा। मान लो क्रूर स्वभाव का है तो अब वो स्वभाव उसको फिर क्रूर बना देगा तो फंसा ही रहेगा, अपनी स्वेच्छा का उपयोग कैसे करेगा। तो उसका उत्तर आगे भगवान बताएंगे कि कौन व्यक्ति काम से कैसे निवृत्त हो सकते हैं, वो आगे की बात है। तात्पर्य पढ़िए, सरस्वती प्रभु पढ़िए। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है, दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। मेरे ख्याल से तो क्लियर है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। और वह 3 एलिमेंट्स बताए थे बलदेव विद्याभूषण जी ने, क्या थे वो?
शरीर, इंद्रिय और प्राण। यस। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस। हाँ, जैसे एक उदाहरण, प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे तुम इतने दृष्ट हो गए हो, मुझसे डर नहीं रहे हो, तो ये बल तुमको कौन दे रहा है? तो क्या बोला था उसने? वो वही दे रहा है जो तुमको बल दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उग्रवादी को भी भगवान ही बल दे रहे हैं और एक भक्त को भी भगवान बल दे रहे हैं, सबको बल दे रहे हैं। पावर हाउस एक ही है। हाँ, पावर हाउस एक, सभी सबको पावर देने वाले तो वही है। यस, पढ़िए आगे। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर एक कार्य। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप भगवान से यह प्रार्थना जरूर कर सकते हो कि भगवान मुझे दूसरों के हृदय में भक्ति की श्रद्धा या भक्ति के प्रति श्रद्धा जगाने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना आप जरूर कर सकते हो। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, और ये असंभव, लिटरली नेक्स्ट टू असंभव कार्य है। अनादिकाल से जीव फंसा हुआ है और इस कार्य को भगवान स्वयं नहीं करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से ही कराते हैं। और यही सेवा वह भक्तों से अपेक्षित है कि किसी तरह से मैं दूसरों को हरि नाम में, भक्ति में श्रद्धा जागृत करने का माध्यम बन सकूं। ये शक्ति मेरे को आप दीजिए। बड़ी अच्छी शक्ति है, उसको मांगना चाहिए। ये नारद जी स्वयं मांगे भगवान से कि भगवान मैं अनंत काल तक आपकी भक्ति का प्रचार अनंत अनंत ब्रह्मांडों में करता रहा। ये बृहद भागवतामृत में सब भगवान कृष्ण सामने होते हैं नारद मुनि से, भगवान कहते तथास्तु, ऐसा करिए। ये बड़ी अच्छी शक्ति है। मतलब सब कराने वाले भगवान ही हैं, लेकिन इसको दूसरी तरह से अगर आप देखें, प्रभुपाद जी ने मैं कई बार इसको रिपीट किया है कि अगर कृष्ण भावना के भक्त 16 माला का जप करते हैं, अच्छे से जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये कृष्ण भावनामृत अपने आप फैलेगा। ऑब्वियसली हमें फैलाना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान बहुत सारी मदद करेंगे और भगवान की कृपा से हमको निमित्त बनाएंगे वो प्रचार करने के। हर व्यक्ति को अपने साधना के साथ साथ साधना को इस तरह से ध्यान में रखते हुए साधना करना चाहिए कि मैं योग्य बनना चाहता हूं ताकि मैं महाप्रभु के मिशन में कुछ कर सकूं। अपनी योग्यता के अनुसार हम कोई हीरो नहीं बन सकते सबके सामने, सबके बराबर, लेकिन जितना भी हम कर सकें। कुछ लोगों को तो हम भक्ति में कम से कम जोड़ सके, उन्हें श्रद्धा दे सकें। और ये भी रहेगा, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी तो आपका कन्विक्शन स्वयं बढ़ जाता है दूसरों को कन्विंस करने के लिए। ये सब चीजें दिखने भी लगती हैं कि मैं करता नहीं हूं। बढ़िया आगे। हाँ जी। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञान नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना भावित में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरा मन और शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है, तो उसके एकमात्र सेव्य कौन है? कृष्ण है। तो मिथ्यांकार का मतलब हो गया मैं से अपने लिए भोगूंगा। ये सिंपल सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यस। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते इससे हैं। पहले कि हम आगे जाएं, मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, तो देखो भाई टीवी शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार। हाँ, ये इंद्रियां इसके लिए तो नहीं दी गई हैं, तो फिर असंतुष्ट भी हो गया, दंड भी प्राप्त हो गया, तो ये मनचलापन कहा जाता। यस। अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगेगा उतना उसका मिथ्यांकार रूपी अंधकार और गहरा हो जाएगा। जैसे आप सोचिए, एक बहुत अंधकार रूम, गहरे अंधकार वाले रूम में है और हल्की हल्की रोशनी आने चालू हुई तो आपको कुछ कुछ दिखने लगता है, फिर जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाएगी आपको थोड़ा दिखने लग जाएगा। अब कोई व्यक्ति कितना ही कहे कि भाई यहाँ ये है, वहां वो है, इस रूम में ये है, वो है, आप नहीं मानोगे। अगर पूरा गुप्त अंधकार है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन जैसे जैसे रोशनी होती जाएगी आपको दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये जो मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, ये धीरे धीरे देह का अध्यास कम होने लगता है। जैसे हम दवा खाते हैं और धीरे धीरे हमारी बीमारी समाप्त होने लगती। आप बता रहे थे ना कि जब करते समझ में आता है कि हाँ भाई शादी करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर काम करने लगते तो लगता है बड़ी जरूरत है।
तो ये दिखाता है कि इंद्रिय भोग जो है, ये महाप्रभु का वचन है, इंद्रिय भोग के संग दिक्कत ये है कि जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतना और अंधा कर देती। और भक्ति के संग फायदा ये है कि जैसे जितनी भक्ति करेंगे उतना चमकने लगता है कि इस जगत का तो मैं हूं ही नहीं, तो यहां पे मैं विस्तार करने का फायदा क्या है। एयरप्लेन में समझ रहे हैं, हम कई बार मैं उदाहरण को देखता हूं कि हम सब लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, हमारे फ्लाइट आने वाली है, अब हर एक की फ्लाइट अलग अलग जगह जा रही, जहां का उसने टिकट कटाया। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ट्रेन के स्टेशन में तो समझ ही सकते हैं उदाहरण। थोड़ा सा समय जीना है यहाँ पे, 20 साल 25 साल 50 साल मैक्सिमम, बहुत थोड़ा समय। आप देखना बहुत जल्दी मरने का समय आ जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। अरे मैं तो एग्जाम आ गया, होता है ना कभी कभी एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो देखते हैं अरे इतनी एग्जाम इतनी जल्दी आ गया, ऐसे मृत्यु रूपी एग्जाम आ जाएगा। तो उसमें बड़ा ताकत लगा देना चाहिए कि एक बार हम पास हो जाएं और भगवत प्राप्ति कर लें। और उसका एकमात्र तरीका है भगवान। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि जितना इंद्रियां भगवान से विमुख हम नियोजित करेंगे उतना ये भावना और बढ़ जाएगी कि मैं शरीर हूं। ये बात है। इसीलिए आप देखो गृहस्थ आश्रम को भी खाली 25 साल के लिए रखा गया है, और उसमें भी 1000 तरह के नियम है कि इस तरह से करके ही संतान उत्पत्ति के लिए ही आप संग कर सकते हैं। और बाकी 75% जो जीवन है वह ब्रह्मचर्य पालन के लिए रखा गया। क्योंकि मैं आप लोगों को प्रेरित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, उसके बाद फिर अगर 100 साल तक जिए तो फिर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, इज़न्ट इट? तो मूल बात क्या रखी गई है कि पूरा जीवन उसमें न लिप्त रहे। बहुत डेंजरस है, नहीं तो अंत में मरते समय तक व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। अभी हमारे एक रिश्तेदार मर गए, उनको 2 महीने पहले बोला मैंने कि भाई यहाँ वृंदावन में रहिए, शरीर छोड़ दीजिए। तो कहते मैं अभी 10 साल नहीं मरूंगा, और अभी 5-6 दिन पहले वो मर गए। वैसे उनकी भगवान ने कृपा करे कि वृंदावन में आके मरे, लेकिन ये आसक्ति हो जाती है, बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति, लेकिन जो है घर नहीं त्यागना चाहता, तो उससे बड़ा डेंजरस है। खैर जो भी है, जो विवेकी पुरुष है वो समझता है क्या करना चाहिए। आप लोग सब विवेकी हैं, तो हमने खैर चलो समराइज कर देते हैं। ये सीखा कि जो जगत के जितने भी कार्य हो रहे हैं वे प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, जिसके पीछे भगवान होते हैं। जीव केवल इच्छा मात्र करता है, और जीव जो अच्छा जीव है, अच्छी आत्मा है, समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाए। अन्यथा भोग में लगेगा तो फिर ये भावना बढ़ी रहेगी कि मैं शरीर हूं, और अज्ञान चलता रहेगा, अन्य अन्य जन्म होते रहेंगे। हम रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।